Assalamu alaikum. Welcome to Shah Group Educational Channel. This is your mathematics instructor, Muhammad Faizan. Class metric, subject mathematics, and chapter name is matrices and determination. What we will learn in this lecture? Matrices, order or size of matrices, equality of matrix, इस तरह से पता चलता है कि कौन से मैट्रिसेस इक्वल हैं, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस किस किस टाइप के होते हैं, बहुत सारी टाइप्स हैं, उनको हम पढ़ेंगे। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस किस तरह से ट्रांसपोज किया जाता है, और सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। तो इन शॉर्ट बेसिकली ये कॉन्सेप्चुअल लेक्चर है पूरा। जितना भी हम मैट्रिसेस में पढ़ेंगे, क्या काम कैसे किया जाता है, उन सब का पहले कॉन्सेप्ट यहाँ पर होगा, थ्योरी यहाँ पर होगी। तो जब भी आप मैट्रिसेस पढ़ेंगे तो पहले थ्योरेटिकल लेक्चर देखेंगे, उसके बाद आप बाकी के सवाल कर सकेंगे। सो लेट्स बिगिन। मैट्रिसेस, मैट्रिसेस इज अ प्लूरल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स की प्लूरल फॉर्म यानी एक से ज्यादा वैल्यूज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। विच इज अ रेक्टेंगुलर एरे और टेबल। क्या कहलाता है? रेक्टेंगुलर एरे कहें या टेबल कहें, बेसिकली टेबल की फॉर्म में, रेक्टेंगुलर एरे की फॉर्म में जो वैल्यूज होती है, वेयर नंबर्स और एलिमेंट्स आर अरेंज इन रॉज एंड कॉलम्स। जो रॉज एंड कॉलम्स की फॉर्म में वैल्यूज को अरेंज किया जाता है, उसी का नाम बेसिकली मैट्रिसेस है। ओके, देन they can have any number of columns and rows। किसी भी कितनी भी rows हो सकती है, कितनी भी columns हो सकती है, बात आप लोगों को मालूम होगी, रिपीट कर देता हूँ। rows जो है हॉरिजॉन्टल होती हैं और कॉलम जो है वो वर्टिकल होता है, तो इस चीज का ख्याल रखिएगा, ठीक है। डिफरेंट ऑपरेशंस कैन बी परफॉर्म ऑन मैट्रिसेस सच एज एडिशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन एंड ट्रांसपोजिशन। तो ये सारे काम इस पे हो सकते हैं, तमाम अर्थमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म हो सकते हैं, ट्रांसपोज किया जा सकता है। इसको एक एक करके जाहिर है अभी पढ़ेंगे। एक एग्जांपल है किस तरह से मैट्रिसेस में रिप्रेजेंट की जाती है वैल्यूज को। सोचे इस तरह का एक टेबल बना हुआ जिसमें मैचेस की परफॉर्मेंस लिखी हुई है कि बाबर आजम ने पहले मैच में 101 रन बनाया, फिर 121 बनाया, फिर 66 बनाया। इसी तरह रिजवान ने पहले मैच में कुछ बनाया, इमामुल हक ने पहले मैच में, दूसरे मैच में, तीसरे। तो अब इन सारी वैल्यूज को जब हम लिखना चाहेंगे मैट्रिसेस की फॉर्म में या मैट्रिक्स की फॉर्म में, तो हम किस तरह से लिखेंगे? हम इस तरह से लिखेंगे कि देखिए, आप हेडिंग छोड़ देंगे 101, 121, 66। जो पहली वैल्यूज थी वो पहली रो में लिख दी, जो दूसरी वैल्यूज थी वो दूसरी रो में लिख दी, और जो तीसरी वैल्यूज थी वो तीसरी रो में लिख दी। तो मैट्रिक्स में या मैट्रिसेस में बेसिकली तमाम वैल्यूज को रॉज एंड कॉलम्स की फॉर्म में एक रेक्टेंगुलर एरे में या टेबल में लिखा जाता है। ऑर्डर और साइज ऑफ मैट्रिसेस। अब ऑर्डर या साइज ऑफ मैट्रिक्स का क्या मतलब है? अब मैट्रिक्स इज एन अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स अरेंज्ड एज रॉज एंड कॉलम्स। The order of matrix is written as m into n। नॉर्मली किस फॉर्म में लिखा जाता है? m into n, where m is number of rows and n is number of column। यानी आसान लफ्जों में सोचें, अगर इस तरह का मैट्रिक्स बना हुआ है, ये यूं कर लेते हैं 5 2 1 5। तो आप पहले देखेंगे रॉस कितनी है, दो रॉस है ना, तो पहले रॉस लिखी जाएंगी और फिर कॉलम देखेंगे कितने कॉलम्स है, दो कॉलम्स है। तो आप इसकी जो ऑर्डर लिखेंगे वो कुछ इस तरीके से लिखेंगे। नेक्स्ट वी हैव इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। बहुत आसान, नाम से अंदाजा हो रहा है कि वो मैट्रिक्स जो आपस में बराबर हो, जिसमें सेम वैल्यूज हो। तो इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस इज अ कांसेप्ट व्हेन टू और मोर मैट्रिसेस आर इक्वल। सिंपल सी बात, मैट्रिसेस आर सेड टू बी इक्वल इफ दे हैव द सेम नंबर ऑफ रोज, द सेम नंबर ऑफ कॉलम एंड देयर कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। यानी कि नंबर ऑफ रोज भी सेम होनी चाहिए, नंबर ऑफ कॉलम भी सेम होने चाहिए, और साथ साथ जो एलिमेंट्स है दोनों के मैट्रिसेस के वो भी सेम होने चाहिए। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। रॉ मैट्रिक्स, बेटा आपको मालूम है, मैंने बताया था कि हॉरिजॉन्टली रॉज होती हैं, वर्टिकली कॉलम होता है। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक रॉ हो, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक रॉ, कॉलम कुछ भी हो सकते हैं, जब एक रॉ है तो वो क्या कहलाएगा? रॉ मैट्रिक्स। इसी का वाइस वर्सा, ऐसा मैट्रिक्स जिसका कॉलम एक ही हो, रॉस चाहे 3 हो, 5 हो, 10 हो, कॉलम एक ही हो, तो उसे क्या कहा जाएगा? कॉलम मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, जिसकी रॉस और कॉलम बराबर ना हो। कितनी रोज है इसमें? दो है ना, और कॉलम कितने? 1 2 3।
तो ऐसा मैट्रिक्स जिसकी रोज एंड कॉलम बराबर ना हो उसे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। इसी का वाइस वर्सा क्या होगा, अगर रॉज और कॉलम बराबर हैं तो क्या कहलाएगा फिर स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, जीरो और नल मैट्रिक्स सबसे आसान, अगर तमाम वैल्यू जीरो है तो फिर इसका मतलब वो नल मैट्रिक्स कहलाएगा, या जीरो मैट्रिक्स भी कहते हैं इसको। डायगोनल मैट्रिक्स, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें वैल्यूज है कि कैसी है, ऐसी क्रॉस है डायगोनल की फॉर्म में, बाकी सब जीरो है, डायगोनल की फॉर्म में अगर वैल्यूज है तो वो डायगोनल मैट्रिक्स है। स्केलर मैट्रिक्स, अब आपको नजर आ रहा होगा कि डायगोनल और स्केलर तो सेम है, डायगोनल में भी क्रॉस में वैल्यूज थी, स्केलर में भी इसको क्रॉस में वैल्यूज थी, लेकिन आपको एक डिफरेंस नजर आ रहा है, डायगोनल की वैल्यूज डिफरेंट हो सकती है। यानी अब यूं कहें कि अगर क्रॉस में वैल्यूज है तो वो डायगोनल मैट्रिक्स है, लेकिन वही सारी वैल्यूज अगर सेम है, सब सेम है, तीनों की तीनों वैल्यूज, तो फिर वो क्या कहलाती है, स्केलर मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और अगर वही तीनों वैल्यूज वन 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 हो जाती हैं तो बेटा उसे क्या कहा जाता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सो एक रो में है तो रो मैट्रिक्स, एक कॉलम है तो कॉलम मैट्रिक्स, रोज और कॉलम बराबर नहीं है तो रेक्टेंगुलर, बराबर है तो स्क्वायर, सारी वैल्यू जीरो है तो नल, क्रॉस में वैल्यूज है तो क्या हो गया, डायगोनल, लेकिन क्रॉस में सेम वैल्यूज है तो फिर स्केलर, और वन 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 है तो फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ट्रांसपोज कैसे किया जाता है, ट्रांसपोज ऐसे किया जाता है कि आपके पास जो वैल्यू रॉ में थी ना, जैसे 253 रॉ में था, आपने इसको कॉलम में लिख दिया, -1 -2 0 रॉ में था ना, कॉलम में लिख दिया, तो रॉ को कॉलम में कन्वर्ट कर देते हैं, दैट इज ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। अब ये भी कह सकते हैं कॉलम को रॉ में ट्रांसफर कर दिया, तो बेसिकली आपने 90 डिग्री पर टर्न कर दिया अपने टेबल को, तो दैट इज ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, अगर अगर आपके पास ए का ट्रांसपोज ए के बराबर आता है, यानी आपने कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है उसको ट्रांसपोज किया, आंसर वापस से वही आ गया, तो उसे क्या कहेंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होगा, जब आपने ट्रांसपोज किया तो आंसर उसका माइनस में आएगा। मेरी बात समझ आई या नहीं आई, देखें अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स है, आपने उसको ट्रांसपोज किया, क्या कर दिया, ट्रांसपोज कर दिया, जब ट्रांसपोज कर दिया और अगर वही ए रिपीट हो गया तो दैट इज सिमेट्रिक। और अगर आपने ट्रांसपोज किया, ए तो रिपीट हुआ लेकिन सबकी साइन चेंज हो गई, तो वो क्या कहलाएगा, फिर वो कहलाएगा स्क्यू सिमेट्रिक। चलो हम इसकी एग्जांपल करते हैं ताकि आपको बात समझ में आए थोड़ी सी प्रैक्टिकली। स्पेसिफाई द टाइप ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स, टाइप बतानी है। अच्छा, पहला मैट्रिक्स क्या है, आपको नजर आ रहा है, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम बराबर है, तो क्या कहलाएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स, अभी पढ़ा हमने। सेकंड में देखें क्या है, सेकंड में एक ही कॉलम में सारी बात हुई भी है, तो कौन सा मैट्रिक्स कहलाएगा, कॉलम मैट्रिक्स। थर्ड में क्या हो रहा है, सिर्फ एक रो है, अगर एक रो है तो कौन सा मैट्रिक्स कहलाएगा, रो मैट्रिक्स। चौथा क्या है, क्रॉस में वैल्यूज है, अगर क्रॉस में वैल्यूज होती है तो क्या मतलब, इसका डायगोनल है, लेकिन सेम वैल्यूज है, ये भी लैम्डा, ये भी लैम्डा, अगर सेम वैल्यूज है तो डायगोनल तो है, लेकिन क्या कहलाएगा, साथ साथ स्केलर मैट्रिक्स। क्रॉस में वैल्यूज है, एक जैसी नहीं है, अलग अलग है, तो क्या कहलाएगा, डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, लॉजिक क्लियर। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स, ऑर्डर क्या है इनका, देखिए पहले में देखें रोज एंड कॉलम देख लें, पहले रो बताइएगा फिर कॉलम बताइएगा, पहले में 1 2 3 रोज है, 1 2 3 कॉलम है, तो आप लिखेंगे 3 × 3, सही है। दूसरे में रो देखें 1 2 3, 3 रोज है और कॉलम कितने, 2, तो क्या लिखेंगे, 3 × 2, पहले रो लिखी जाती है फिर कॉलम लिखी जाती है। यहाँ कितने हैं, 2 रोज हैं और 3 कॉलम है, तो क्या लिखा जाएगा, 2 × 3। यहाँ कितनी रोज है, 1 2 3, और कॉलम कितने हैं, कॉलम एक ही है, तो क्या हो जाएगा, 3 × 1। इसमें क्या है, आई नो आप कहेंगे सर ये नल मैट्रिक्स है, लेकिन एक एलिमेंट है ना इसमें, एक रो है और एक ही कॉलम है, तो इसका मतलब क्या लिखा जाएगा, 1 × 2। तो पहले रो, पहले हमेशा रो फिर हमेशा कॉलम। चेक वेदर द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो अगर उस तक बात नहीं समझ में आई तो अभी समझने की कोशिश करते हैं, हम सबको ट्रांसपोज करके देखते हैं और फिर हमें पता चल जाएगा कि वो सिमेट्रिक है या नॉन स्क्यू सिमेट्रिक है। देखें कैसे किया जाएगा, मैं कलर आपके लिए जरा चेंज कर देता हूं पहले। ठीक है, देखें हम इसको मैट्रिक्स को क्या करते हैं, ट्रांसपोज करते हैं।
रॉ को कॉलम में लेके जाना है, 1 1 माइनस 1 ना क्या हो जाएगा 1 1 माइनस, फिर ये क्या 1 2 0 क्या हो जाएगा 1 2 0 कॉलम में आ जाएगा, फिर हम -1 0 5, तो -1 0 5। पहले हम सबके ट्रांसपोज कर लें फिर देख लेंगे सिमेट्रिक है स्क्यू सिमेट्रिक है। क्या है रॉ में 0 1 -2, तो 0 1 -2, फिर क्या आ जाएगा बेटा -1 0 और 3, फिर क्या आ जाएगा 2 -3 और 0। इसी तरह तीसरा 1 7 3 था ना रॉ में, हम कॉलम में ले गए 1 7 3, 7 4 -5, फिर क्या है 3 -5 और 6। अब चेक करें हमने ट्रांसपोज किया, जब इसको ट्रांसपोज किया तो कोई फर्क पड़ा क्या? कोई फर्क नहीं पड़ा, बिल्कुल सेम आ गया, इसका मतलब ये क्या है सिमेट्रिक है। जब इसको ट्रांसपोज किया तो कोई फर्क पड़ा क्या? हाँ फर्क पड़ा। देखिए 0 1 -2 तो 0 -1 2, यानी कि सबकी साइन चेंज हो गई, ये 3 माइनस का हो गया, ये माइनस का 3 प्लस का हो गया, ये 2 माइनस का हो गया, यानी कि सेम तो आया लेकिन सबकी साइन चेंज हो गई, तो ये सिमेट्रिक नहीं है, क्या बना ये स्क्यू सिमेट्रिक। इसी तरीके से 1 7 3 7 4 -5, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ा, जब कोई फर्क नहीं पड़ा तो ये क्या है सिमेट्रिक। क्लियर है लॉजिक? अच्छा कुछ सॉल्व करने की बात कर रहे हैं तो चलो इसको हम सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं जरा देखते हैं इसको। सवाल में लिखा हुआ क्या है बेटा आपके पास? सवाल में आपके पास लिखा हुआ है कि दो मैट्रिसेस दिए हुए, कह रहे हैं एवलेट ए बी सी डी एक्स वाई जेड, आपने वैल्यूज निकालनी है, बहुत आसान बात। फर्स्ट वैल्यू फर्स्ट के बराबर, सेकंड सेकंड के बराबर, थर्ड थर्ड के बराबर, फोर्थ फोर्थ के बराबर, फिफ्थ फिफ्थ के बराबर, ऐसे सॉल्व करना है। तो फर्स्ट वैल्यू एक्स किसके बराबर हो जाएगा 3 के, फिर दूसरी वैल्यू -1 किसके बराबर हो जाएगा ए के, फिर थर्ड वैल्यू y किसके बराबर हो जाएगा x के। क्या x की वैल्यू पहले से पता है आपको कितनी है? x की वैल्यू आपको यहाँ मालूम है 3, तो ये आपने x की जगह 3 रखा, आपको y भी मिल गया। फिर हम क्या करते हैं, चौथी वैल्यू चौथे के बराबर, तो बेटा 2 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा b, यानी कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू बराबर रखनी है हमें बेसिकली। फिर 0 इज इक्वल्स टू 0, तो ये तो लिखने की जरूरत नहीं है। 3 इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा हमारे पास c। फिर क्या करेंगे बच्चों, z इज इक्वल्स टू, z के साथ क्या लिखा हुआ है 2, फिर क्या हो जाएगा, अब 3 इज इक्वल्स टू 3 लिखने की जरूरत नहीं, वो तो अंडरस्टूड सी बात है। तो 2 इज इक्वल्स टू d, ये आपका सवाल सॉल्व हो गया, सिंपल। इफ ए बी, कुछ वैल्यूज दी हुई है, कह रहे हैं फाइंड ए बी सी डी मालूम करना है, इसमें एक ऑपरेशन भी परफॉर्म होगा, जरा देखते हैं। देखिए इतनी मैथ्स तो आप लोगों ने पढ़ी है कि यहाँ पर ये वैल्यू प्लस हो रही है, तो इसको अगर मैं सामने भेजूं तो वहां जाके क्या हो जाएगा माइनस ना, तो 1 0 0 1 अपनी जगह पे, ये जो प्लस हो रहा था वहां जाके क्या हो जाएगा बेटा माइनस, तो 3 -1 1 और 0। क्लियर हो गया यहाँ तक की बात? अब हम ए बी सी डी अपनी जगह पे रहने देते हैं। अब इज इक्वल्स टू में तो कॉरेस्पॉन्डेंस होता है, यहाँ भी ऐसा ही होता है, क्या होगा 1 में से क्या माइनस होगा 1 नहीं कॉरेस्पॉन्डेंट, 1 में से 3 माइनस होगा, पहले में से पहले को माइनस करेंगे, दूसरे में से दूसरे को करेंगे, तीसरे में से तीसरे को करेंगे, यानी कि 1 में से किसको माइनस करेंगे 1 में से 3 को माइनस करेंगे, तो माइनस का 2 आ जाएगा। 0 में से किसको माइनस करेंगे -1 को, तो बेटा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, सिर्फ 1 बचेगा। 0 में से किसको माइनस करेंगे 1 को, तो -1 आ जाएगा। और फोर्थ में से फोर्थ को माइनस करें, 1 में से 0 को माइनस करें 1 ही आएगा। तो अब तो सवाल बड़ी आसानी से सॉल्व हो गया। मुझे बताएं ए की वैल्यू कितनी आ गई, पहली वैल्यू किसके बराबर होगी, पहले कह रहा -2, फिर बी की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, दूसरी वैल्यू दूसरे के बराबर, बी आ जाएगा हमारे पास 1, फिर सी किसके बराबर -1 के, और लास्ट क्या रह गया बच्चों डी बराबर लास्ट वैल्यू यानी कि 1। इस तरीके से ये सवाल सॉल्व। कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देख लेते हैं। इफ m डिनोट्स द नंबर ऑफ रॉज एंड n डिनोट द नंबर ऑफ कॉलम, यानी m जो है वो नंबर ऑफ रॉज है, n नंबर ऑफ कॉलम्स है, सच दैट m इज इक्वल टू n, और साथ साथ बता रहे हैं m और n बराबर है, यानी कि नंबर ऑफ रॉज और नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर है, तो ये कौन सा मैट्रिक्स हुआ स्क्वायर मैट्रिक्स। नंबर ऑफ कॉलम आपको मैंने शुरू में बताया कि ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रॉज और नंबर ऑफ कॉलम बराबर हो उसे स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। इफ A इज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट, अभी पढ़ा हमने कि जब ट्रांसपोज करने पर आंसर वही वापस आ जाए तो उसे क्या कहा जाता है बेटा, क्या कहा जाता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स।
-5 इफ ए बी सी आर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, इसके लिए एक लॉ है, ये आपको याद रखना पड़ेगा कि अगर आपने तीनों के साथ ऊपर ट्रांसपोज लगाया तो इसका रिजल्ट पता है क्या बनता है? इसका रिजल्ट बनता है सी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, उल्टा बनता है। ठीक है, सो होपफुली बात यहां तक समझ में आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में सब कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।